8वीं कक्षा में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का संस्कृत की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको रुचिरा भाग 3 से सप्तमः पाठ भारत जनता अहम इस पाठ के श्लोकों का सरलार्थ तथा भावार्थ हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसके साथ हम इसके कठिन शब्दार्थों को भी देखेंगे, अन्वय को देखेंगे तथा साथ में हम इस पाठ से संबंधित अभ्यास के प्रश्नोत्तरों को भी आपके लिए हल करके आपको देंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए इजी ज्ञान। इससे पहले हम वीडियो को आरंभ करें, आप सबसे निवेदन रहेगा कि जो भी दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वे हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर दें, ताकि जैसे ही हम नई वीडियो को अपलोड करते हैं आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को आरम्भ करते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। पहले हिंदी में पाठ परिचय को समझ लेते हैं। प्रस्तुत कविता आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनता अहम से साभार उद्धृत है। इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकारों, विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषता है। पाठ के पद्यों के अन्वय, शब्दार्थ, हिंदी अनुवाद एवं भावार्थ आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए जाएंगे, जिन्हें आप अच्छे से समझ लें। तो पहला श्लोक है हमारे पास, अभिमान धना विनियोपेता शालीना भारत जनता अहम कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता अहम। इसका अन्वय इस प्रकार से रहेगा, अहम भारत जनता अभिमान धनः विन्योपेता शालीना चास्मि अहम भारत जनता कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा अस्मि। इसके कठिन शब्दार्थ इस प्रकार से होंगे, अभिमान धना स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनयोपेता विनय जमा उपेता दो शब्दों से मिलकर बना है, इसका अर्थ होता है विनम्रता से युक्त, कुलिशादपि कुलिशात जमा अपि वज्र से भी, कुसुमादपि कुसुमात जमा अपि फूलों से भी। तो हिंदी अनुवाद करेंगे इस श्लोक का हम, मैं भारतीय जनता स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनम्रता से युक्त तथा शालीन हूँ। मैं भारतीय जनता वज्र से भी अधिक कठोर एवं फूल से भी अधिक कोमल हूँ। भावार्थ क्या रहेगा इसका, कवि भारतीय जनता की विशेषता बतलाते हुए कहता है कि भारत की जनता अत्यंत स्वाभिमानी, विनम्र तथा शालीन है। वह शत्रुओं के लिए वज्र से भी अधिक कठोर तथा मित्रों के लिए फूल से भी अधिक कोमल हृदय वाली है। दूसरा श्लोक इसका इस प्रकार से रहेगा, निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बम वसुंधराम प्रेयः श्रेयः च चिनोम्य उभयम सुविवेका भारत जनता अहम। इसका अन्वय होगा, अहम सुविवेका भारत जनता समस्ते संसारे निवसामि वसुंधराम च कुटुम्बम मन्ये प्रेयः श्रेयः च उभयम चिनोमि। इसके कठिन शब्दार्थ, वसुंधराम पृथ्वी को, कुटुम्बम परिवार, मन्ये मानती हूँ, प्रेयः अच्छा लगने वाला या रुचिकर, श्रेयः कल्याणकर या कल्याणप्रद, चिनोमि चुनती हूँ। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से होगा, मैं श्रेष्ठ विवेक वाली भारतीय जनता समस्त संसार में निवास करती हूँ और पृथ्वी को ही अपना परिवार मानती हूँ। मैं सुरुचिकर और कल्याणकर दोनों को ही चुनती हूँ, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। इसका भावार्थ इस प्रकार से होगा, प्रस्तुत श्लोक में कवि भारतीय जनता की विशेषता बतलाते हुए कहता है कि भारतीय जनता संपूर्ण संसार में रहती है, वह पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानती है तथा भारतीय जनता सभी के लिए रुचिकर और कल्याणप्रद कार्य करती है, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। तो तीसरा श्लोक देखिए, विज्ञान धना अहम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानई परिपूर्ता भारत जनता अहम। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा, अहम भारत जनता विज्ञान धना ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा चास्मि अहम अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानई परिपूरिता अस्मि। इसके कठिन शब्दार्थ इस प्रकार से होंगे, साहित्य कला संगीत परा, साहित्य कला एवं संगीत से परिपूर्ण, अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानई अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान से,
पवित्र। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से रहेगा, मैं भारतीय जनता विज्ञान रूपी धन वाली, ज्ञान रूपी धन वाली तथा साहित्य, कला व संगीत से परिपूर्ण हूँ। मैं अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान करने से पवित्र हूँ। इसका भावार्थ इस प्रकार से रहेगा, प्रस्तुत श्लोक में कवि भारतीय जनता की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहता है कि भारत देश के लोग ज्ञान विज्ञान में निपुण हैं, साहित्य, संगीत एवं कलाओं से परिपूर्ण हैं। भारतीय जनता यहाँ की अध्यात्म रूपी अमृतमयी गंगा, यमुना आदि नदियों में स्नान करने से पवित्र है। अगला श्लोक इस प्रकार से रहेगा, मम गीतैर्मुग्धम समम जगत, मम नृत्यैर्मुग्धम समम जगत, मम काव्यैर्मुग्धम समम जगत, रस भरता भार जनता अहम। इसका अन्वय देख लीजिए, मम गीतै समम जगत मुग्धम, मम नृत्यै समम जगत मुग्धम, मम काव्यै समम जगत मुग्धम, अहम भारत जनता रस भरिता अस्मि। इसके कठिन शब्दार्थ इस प्रकार से रहेंगे, समम का अर्थ होता है संपूर्ण, मुग्धम मोहित या मुग्ध है, रस भरिता आनंद से परिपूर्ण। इसका हिंदी अनुवाद देख लीजिए, मेरे गीतों से संपूर्ण संसार मुग्ध है, मेरे नृत्यों से सारा संसार मुग्ध है, मेरे काव्यों से सारा संसार मुग्ध है, ऐसी मैं भारत की जनता आनंद से परिपूर्ण हूँ। भावार्थ, प्रस्तुत श्लोक में भारतीय जनता की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कवि कहता है कि भारतीय जनता के गीतों, नृत्यों एवं काव्यों, कविताओं से संपूर्ण संसार मुग्ध है, भारतीय जनता आनंद से परिपूर्ण है, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। अगला श्लोक देख लीजिए, उत्सव प्रिया अहम, श्रम प्रिया, पदयात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा सक्ता, वर्धे अतिथि देवा, भारत जनता अहम। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा, अहम भारत जनता उत्सव प्रिया, श्रम प्रिया, पद यात्रा देशाटन प्रिया चास्मि, अहम लोक क्रीड़ा सक्ता अस्मि तथा अतिथि देवा वर्धे। कठिन शब्दार्थ देखिए, श्रम प्रिया परिश्रम से प्रेम करने वाली, लोक क्रीड़ा सक्ता लोक क्रीड़ाओं अर्थात खेलों में अनुराग रखने वाली या आसक्त, वर्धे अतिथि देवा अतिथि को देवता मानने वाली। इसका अनुवाद इस प्रकार से रहेगा, मैं भारतीय जनता उत्सवों से प्रेम करने वाली, परिश्रम से प्रेम करने वाली, पैदल यात्रा एवं देश भ्रमण या पर्यटन से प्रेम करने वाली हूँ, मैं लोक क्रीड़ाओं में अनुराग रखने वाली हूँ तथा अतिथि को देवता के रूप में मानती हूँ, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। भावार्थ इसका इस प्रकार से रहेगा, प्रस्तुत श्लोक में भारतीय जनता की विशेषता बतलाते हुए कवि कहता है कि भारत देश की जनता विविध उत्सवों, परिश्रम करने में, पैदल यात्रा करने में तथा पर्यटन में प्रेम रखती है। भारत के लोग लोक खेलों जैसे कबड्डी आदि में अनुराग रखते हैं तथा भारतीय जनता अतिथि को देवता के समान मानती है और प्रसन्न होती है। अगला श्लोक देख लीजिए, मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति, नो दुर्बलतायाः पर्यायः, मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति, भारत जनता अहम। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा, मैत्री में सहजा प्रकृति ही अस्ति, न दुर्बलतायाः पर्यायः नास्ति, अहम भारत जनता संसारम मित्रस्य चक्षुषा पश्यन्ति अस्मि। कठिन शब्दार्थ देखिए, प्रकृति ही का अर्थ होता है स्वभाव, न हमारी, चक्षुषा नेत्र से, पश्यन्ति देखती हुई। इसका हिंदी अनुवाद और भावार्थ इस प्रकार से रहेगा, हिंदी अनुवाद, मैं भारतीय जनता संसार को मित्रता रूपी नेत्र से देखती रहती हूँ, यह हमारी दुर्बलता का पर्याय नहीं है क्योंकि मित्रता मेरा सहज स्वभाव है। भावार्थ इसका यह है, प्रस्तुत श्लोक में कवि ने भारतीय जनता की विशेषता को दर्शाते हुए कहा है कि भारतीय जनता संसार को मित्रता की दृष्टि से देखती रहती है। यह मित्रता उसकी दुर्बलता का वाचक नहीं है, अपितु सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करना भारतीय जनता का स्वभाव है। अगला श्लोक देखिए, विश्व अस्मिन् जगति गता अहम अस्मि, विश्व अस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्व अस्मिन् जगति करोमि कर्मम, कर्मण्या भारत जनता अहम।
इसका अन्वय इस प्रकार से रहेगा, अहम भारत जनता विश्वस्मिन् जगति गता अस्मि। अहम विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये। अहम कर्मण्या भारत जनता विश्वस्मिन् जगति कर्म करोमि। कठिन शब्दार्थ इस प्रकार से रहेंगे, विश्वस्मिन् संपूर्ण विश्व में या इस विश्व में, गता व्याप्त, दृश्य दिखलाई देती हूँ, कर्मण्या कर्मशील। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से रहेगा, मैं भारतीय जनता संपूर्ण संसार में व्याप्त हूँ, मैं संपूर्ण संसार में हमेशा दिखलाई देती हूँ, मैं कर्मशील भारतीय जनता संपूर्ण संसार में कर्म करती हूँ। भावार्थ यह है, प्रस्तुत श्लोक में कवि कहता है कि भारतीय जनता संपूर्ण संसार में रहती है तथा वह सदैव संसार में सर्वत्र दिखाई देती है। भारतीय जनता कर्मशील है अतः वह संपूर्ण संसार में हमेशा कर्म करती रहती है। आगे अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वरम वाचनम कुरुत। पाठ में दिए गए पदों का सस्वर वाचन कीजिए। तो यह आप किताब से कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर आपने एक पद में लिखने हैं। ठीक है, तो क है हमारे पास, अहम वसुंधराम किम मन्ये। हम वसुंधरा को, धरती को क्या मानते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम कुटुंबम, परिवार की तरह। ख है, मम सहजा प्रकृति का अस्ति। भी मेरी सहज प्रकृति क्या है? भारत जनता ऐसा कहती है। तो इसका उत्तर क्या होगा? मैत्री। ग है, अहम कस्मात कठिना भारत जनता अस्मि। कि मैं किससे भी कठिन हूँ, भारत जनता ऐसी मैं भारत जनता हूँ। तो उत्तर क्या होगा? वज्रात, वज्र से। घ है, अहम मित्र से चक्षुषाम किम पश्यन्ति भारत जनता अस्मि। तो इसका उत्तर होगा संसारम, संसार। तीसरा प्रश्न है, प्रश्न नाम उत्तराणी पूर्ण वाक्य लिखित। अब आपने पूरे वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। क है, भारत जनता अहम कई परिपूर्ता अस्ति। उत्तर होगा भारत जनता अहम अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानई परिपूर्ता अस्ति। ख है, समम जगत कथम मुग्धम अस्ति। कि सारा जगत किस प्रकार से मुग्ध है? तो उत्तर होगा समम जगत गीतई मुग्धम अस्ति। ग है, अहम किम किम चिनोमि। तो इसका उत्तर होगा अहम श्रेय प्रेयश्च चिनोमि। मैं श्रेय और प्रेय, कल्याणकारी या प्रेम युक्त दोनों का मैं क्या करती हूँ? चयन करती हूँ, मार्गों का चयन करती हूँ। घ है, अहम कुत्र सदा दृश्ये। तो इसका उत्तर होगा अहम विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये। आगे देखिए अंग, समम जगत कई कई मुग्धम अस्ति। तो इसका उत्तर होगा समम जगत काव्यई नृत्यई मुग्धम अस्ति। संधि विच्छेदम पूर्यत। अगला प्रश्न है, संधि विच्छेद करना है आपने और रिक्त स्थान भरने हैं। तो इस प्रकार से आपके पास कुछ एक शब्द रहेंगे और उन्हें किस प्रकार से आपने भरना है वो आप देख सकते हैं। एक उदाहरण दिया है, विनयोपेता, तो बन जाएगा विनय जमा उपेता। कुसुमादपि, कुसुमात जमा अपि। चिनोम्य उभयम, चिनोमि जमा उभयम। नृत्तिर मुग्धम, नृत्यैहि जमा मुग्धम। प्रकृतिरस्ति, प्रकृति जमा अस्ति। लोक क्रीड़ा सकता, लोक क्रीड़ा जमा आसक्ता। इसके बाद देखेंगे आप विशेषण विशेष्य पदानि मिलित। विशेषण और विशेष्य पदों का आपने मिलान करना है। तो इस प्रकार से आपके पद रहेंगे। सुकुमारा, इसके साथ जो उचित हमारे पास शब्द जुड़ेगा वो होगा भारत जनता। सहजा प्रकृति, विश्वस्मिन् जगति, समम जगत, समस्ते संसारे। अगला प्रश्न रहेगा हमारे पास, समानार्थकानि पदानि मेलित। समान अर्थ वाले शब्दों को आपने मिलाना है। तो इस प्रकार से हमारे शब्द आगे पीछे रहेंगे। तो इसका उत्तर किस प्रकार से होगा? जगति के साथ मिलेगा संसारे, कुलिशात वज्रात, प्रकृति स्वभावः, चक्षुषा नेत्रेण, तटिनी नदी, वसुंधरा पृथ्वी। अगला प्रश्न है हमारे पास, उचित कथना नाम समक्षम आम, अनुचित कथना नाम समक्षम च न इति लिखित। जो ठीक कथन होगा उसके सामने आम अर्थात हाँ कहना है आपने, और अनुचित जो कथन होगा, गलत जो कथन होगा उसके सामने न लिखना है। जैसे आपके पास इस तरह के वाक्य रहेंगे और उनके सामने आप किस तरह से लिखेंगे ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। अहम परिवारस्य चक्षुषा संसारम पश्यामि। तो क्या हो जाएगा? आम। समम जगत मम काव्ये मुग्धमस्ति। तो क्या हो जाएगा? आम। अहम अविवेका भारत जनतास्मि। तो क्या हो जाएगा? न। अहम वसुंधराम कुटुंबम न
मन्ने तो हो जाएगा न। अहम विज्ञान धना, ज्ञान धना चाशमी क्या हो जाएगा आम। इसके अतिरिक्त हमारे और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन्हें भी आप देख सकते हैं। निम्नलिखित श्लोकम पठित्वा निर्देशानुसारम प्रश्नानाम उत्तरत। तो क है हमारे पास निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुंबम वसुंधराम प्रियः श्रेय च चिनोम्य उभयम सुविवेका भारजनता हम। एक पद उत्तरतः तो क हो जाएगा भारजनता कुत्र निवसति, तो उत्तर हो जाएगा समस्ते संसारे। भारजनता वसुंधराम किम मन्यते, तो हो जाएगा कुटुंबम। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। भारजनता कीदृशी अस्ति, उत्तर हो जाएगा भारजनता सुविवेका अस्ति। ख है भारजनता किम चिनोति, उत्तर हो जाएगा भारजनता श्रेयः प्रेयश्च चिनोति। और उसके बाद यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा आपको निर्देश दिया गया है वैसा आपने उत्तर देना है। निवसामि समस्ते संसारे इत्यत्र क्रियापदम किम, यहाँ पर क्रियापद क्या है, यहाँ पर क्रिया जो होगी वो होगी निवसामि। आपको यहाँ भी स्प्रिंट की वजह से चित्रसामी आएगा नजर, परंतु यहाँ पे ठीक क्या होगा निवसामि। ख है मन्ये कुटुंबम वसुंधराम इत्यत्र कर्तृपदम किम, यहाँ कर्ता कौन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मन्ये कुटुंबम वसुंधराम परिवार के समान, कौन भारजनता अहम, तो यहाँ पे अहम होगा। चिनोमी इत्यत्र क लकारः, यहाँ चिनोमी में कौन सा लकार है, तो लट लकार हो जाएगा, उत्तम पुरुष के एक वचन का है यह। और उसके बाद सुविवेका इत्यस्य विलोम पदम लिखित, इसका विलोम पद लिखना है, उल्टा शब्द लिखना है। सुविवेकः इसका हो जाएगा अविवेकः। अधोलिखितस्य अन्वयम लिखित्वा स्थान पूर्तिम कुर्त, अन्वय लिखना है आपने और स्थान पूर्ति करनी है। मम गीतई मुग्धम समम जगत मम नृत्यमुग्धम समम जगत, तो आप देखेंगे मम डैश समम जगत मुग्धम डैश नृत्य डैश जगत डैश, तो उत्तर भरेंगे इस तरह से। मम गीतई समम जगत मुग्धम मम नृत्य समम जगत मुग्धम। आगे देखिए रेखांकित पदमादित्य प्रश्न निर्माणम कुर्त, प्रश्न निर्माण करना है अब आपने। अहम वसुंधराम कुटुंब मन्ये, तो कुटुंब के नीचे लाइन लगी है तो उत्तर हो जाएगा अहम वसुंधराम किम मन्ये। भारजनता सविवेका अस्ति, यहाँ पे सविवेका के नीचे लाइन होगी तो उत्तर लिखेंगे आप भारजनता कीदृशी अस्ति। मम गीतई जगत मुग्धम, तो इस यहाँ पर आपको जगत के नीचे लाइन लगी होगी तो बन जाएगा इसका प्रश्न मम गीतई किम मुग्धम। उचित विकल्पम श्लोकम चित्वा प्रश्नानाम उत्तरत, भाई श्लोक को देखना है और उचित जो विकल्प होंगे उसके अनुसार आपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक पद में उत्तर देना है सहजा प्रकृति किम अस्ति, चार ऑप्शन दी गई है नीचे आपको, शत्रुता मैत्री संगति भक्ति, तो उत्तर क्या हो जाएगा मैत्री। ख है कस्य चक्षुषा संसारम पश्यति, इसके भी चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तो उत्तर होगा मित्रस्य। अगला है यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर देना आपने। सहजा प्रकृति ही इत्यत्र विशेषण पदम लिखत, विशेषण पद लिखना आपने यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं तो उत्तर हो जाएगा सहजा। अगला है ख मैत्री इत्यस्य को अर्थः, इसका क्या अर्थ है, तो यहाँ पे भी चार ऑप्शन दिए गए आपको तो उत्तर हो जाएगा मित्रता। ग है चक्षुषा इत्यत्र का विभक्ति, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए आपको, उनमें से उत्तर हो जाएगा तृतीया विभक्ति। घ है पश्यन्ति इत्यत्र कह प्रत्यय, इसमें कौन सा प्रत्यय दिया गया है, यहाँ चार ऑप्शन दिए हैं आपको, उत्तर हो जाएगा आपको क्षत्रिय प्रत्यय। तो इस प्रकार से हमारा यह पाठ और इस पाठ के अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर थे उनको हमने किया है। उम्मीद है आप लोगों को यह पाठ समझ आ गया होगा। इस पाठ को आप अपनी कॉपी पर लिख लें ताकि आप लोग इस पाठ को ना भूलें और आप सही ढंग से इसका शब्दार्थ भी कर सकें और साथ ही साथ सरलार्थ कर सकें और साथ ही इसका अभ्यास कार्य पूरा कर सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल इजी ज्ञान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर दें ताकि जैसे हम नई वीडियो को अपलोड करते हैं आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इसी साथ वीडियो में तक बने रहने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।